हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि 20 का 20% कितना होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 120 का 10% कितना होगा। ठीक है, लमसम इसमें हम 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 500 का 10% कितना होगा, 420 का 5% कितना होगा, ये सब आपको हम निकाल कर बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि किस तरह से निकाला जाता है परसेंटेज। जैसे कि आप समझिए परसेंटेज क्यों जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दुकान पर गए, आपको बोल दिया जाए कि मान लीजिए कोई आप शर्ट ले रहे हैं, चाहे कोई आप पैंट ले रहे हैं, चाहे कोई भी कपड़ा ले रहे हैं, तो दुकानदार आपको क्या बोलता है कि इस पर 5% का छूट है, इस पर 10% का छूट है, बोलता है ना। तो 10% का छूट है तो यानी क्या आपको 10% छूट देगा, यानी आपको कितना पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को, वो चीज़ आपको इसमें सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए परसेंट का मतलब आपको कुछ हम समझा देते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिए जब भी इस तरह से लिखा होता है ये परसेंट होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इस परसेंट का ये देखिए जो इस तरह से दिया है ना, वो पाई और आग साइड साइड में 2 बिंदु, ये परसेंट का चिन्ह होता है, समझ गए। और इसका मतलब होता है कि 1/100 यानी कि 1 का 100वां भाग। जैसे कि कोई चीज़ को आप क्या करते हैं, बांटते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि उसी तरह से 1 का 100वां भाग, समझ रहे ना। कोई चीज़ को आप बांटते हैं, जैसे मान लें कि 10 है, 10 लोगों में से 10 रुपया, उसमें से 5 लोगों को बांटना है, तो आप क्या बोलेंगे 5वां भाग। ठीक है, तो उसी तरह से 1/100 होता है परसेंट का मतलब। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो का है ना, का मतलब होता है गुना यानी मल्टीप्लाई। समझिए का मतलब होता है गुना। ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह ऐसे होता है गुना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप माइंड में रखिएगा, परसेंटेज आसानी से आप निकाल पाइएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ आपको माइंड में रखना है। अब चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है कि 20 का 20% कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 20 लिखेंगे। का है तो का के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए गुना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुना। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे गुना। ये 20 है तो 20 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए परसेंट जब हटेगा ना, यहाँ से जब हटेगा तो क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो गुना 1/100 हो गया। समझ में आ गया, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग करते हैं। 20 है तो 20 लिखेंगे, गुना का चिन्ह है गुना। अब देखिए यहाँ पर समझिए 1 और 20 में जब गुना करिएगा तो क्या निकल के आएगा 20 आएगा, और ये बाटा में 100 है तो 100 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इस 1 0 से 1 0 काट दीजिए। क्यों आप समझिए सर, इसको तो काट दीजिए, इसको कैसे कर। देखिए गुना में क्या होता है ना, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 लगा दीजिएगा तो गुना में तिरछी ना कट जाता है, कोई भी संख्या कट जाता है, कटने वाला होगा तो कटने का मतलब क्या होता है कि भाग हो जाता है। तो देखिए ये 0 से ये 0 भाग होगा यानी कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 से 2 भाग होगा, नहीं होगा। 1 से होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 2 को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और नीचे 1 1 के गुना करिए तो क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि आपका 4 आ गया। समझ गए। अब आपको बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ का दाम 20 रुपया है, उस पर 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 4 रुपया का आपको छूट दे रहा है। 4 रुपया का छूट यानी 4 रुपया कम, यानी 20 रुपया का चीज़ आप कितने में लीजिएगा, उसको 16 रुपया में लीजिएगा। समझ गए, यही होता है परसेंटेज। चलिए, और अगर ये समझ में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन और अच्छा से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, 120 है तो 120 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है गुना। ये 10 है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 10/100। 1 से गुना किए थे हमने यहाँ पर, ये तो इस तरह से नहीं कर डायरेक्ट इस तरह से हम लिख देंगे। समझ में आपको आ गया। ये परसेंट हटा, नीचे 100 लगेगा। ये जब ये हटेगा तो नीचे ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 1 0 से 1 0 काट देंगे, कट गया। अब इससे इस 0 को काट देंगे। अब देखिए ऊपर 1 बच गया, अब 12 बच गया। तो 1 और 12 में जब गुना करिएगा तो 12 ही होगा, यानी कि 12 आपका आंसर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि 120 रुपये का चीज़ 10% छूट दे रहा है, यानी कि 12 रुपये का छूट दे रहा है। तो 120 में से 12 घटा लीजिए। समझ गए, 120 रुपये में 12 घटा के आप उस दुकानदार को दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 400 का 5% निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है,
अब देखिए 420 है, जब 420 है तो 420 लिखेंगे, का मतलब क्या हो जाएगा गुना, 5 का मतलब 5/100। 100 कैसा है समझ गए, यानी कि परसेंट हटेगा 100 नीचे आएगा, समझ गए। अब देखिए 1 जीरो से इस जीरो को आप आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 से ये 10 को काट सकते हैं, ये क्या है बाटा में है तो भागे में है, कटेगा। देखिए 5 एकम 5 और 5 गुना के 10 कट गया। अब देखिए फिर इस 2 से इस 42 को काट सकते हैं, यानी कि भाग लगा सकते हैं, भाग लगेगा ना 2 से। देखिए 2 से 4 को काटिएगा, कई बार में कटेगा 2 बार में, 2 से 1 को काटिएगा 1 बार में, यानी कि ऊपर कितना आ गया 21 और 1, 21 और 1 में गुना करिएगा तो आपको 21 आ गया, यानी 21 आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 500 का 10% कितना होगा। मान लीजिए कि 500 का पैंट खरीद रहे हैं चाहे शर्ट खरीद रहे हैं, उस पर आपको दुकानदार 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो 500 गुना का मतलब गुना 100% हटेगा तो नीचे 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1 बच गया और 50 बच गया, 1 और 50 में गुना करिएगा तो 50 आएगा, यानी कि आपका 50 आंसर हो गया। अगर शर्ट आपका 500 का है तो 50 रुपये कम दीजिएगा, यानी 450 रुपये दीजिएगा। समझ में आ गया आपको परसेंट कैसे निकाला जाता है, और परसेंट का मतलब भी आप लोग समझ गए। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।